Good morning, students. Today we will read lesson 4 from the railway carriage. It is a beautiful poem. इस पोएम में हमें बताया गया है कि जब भी हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, हम सब ने लगभग ट्रेन में सफ़र किया हुआ है, तो जब भी हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमें बाहर से क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, कैसे कैसे दृश्य हम ट्रेन में बैठकर बाहर के देखते हैं। ये पोएम R.L. स्टीवेंसन ने लिखी है, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। इस पोएम में कोई व्यक्ति है जो ट्रेन में सफ़र कर रहा है और वो क्या क्या देख रहा है उसके बारे में हमें बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोएम। इन दिस ब्यूटीफुल पोएम द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द व्यू ऑफ द पासिंग थिंग्स दैट ही कैन सी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड while ट्रेवलिंग इन अ रेलवे कैरिज। इस सुंदर सी कविता में कवि डिस्क्राइब कर रहा है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है? द व्यू ऑफ पासिंग थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो हमारे आगे से गुजर रही हैं उनके दृश्य को, दैट ही कैन सी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, जिसे वह बहुत कम समय के लिए देख पाता है। विच ट्रेवलिंग वाइल ट्रेवलिंग इन अ रेलवे कैरिज, जब वो एक रेल के डिब्बे में बैठे हैं और वो यात्रा कर रहे हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ों को देखते हैं उनके बारे में हमें बता रहे हैं। तो पहले हम पोएम रीड करेंगे। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन वीचेज, ब्रिजेज एंड हाउसेज, हेजेज एंड डिचेज, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle. All of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain. And ever again, in the wink of an eye, painted stations we shall buy. Here is a child who clambers and scrambles. Here is a tramp who stands and gazes. And here is the green for stringing the daisies. Here is a cart run away on the load, lumping along with man and load. And here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. अब हम इसकी हिंदी रीड करेंगे। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेज, मीन्स जब भी ट्रेन चलती है तो वो फास्टर देन किससे तेज चलती है? फेरीज से, परियों से। एंड फास्टर देन विचेज, विचेज होती है ऐसी वुमेन जिसके पास मैजिकल पावर होती है। तो फास्टर देन फेरीज, परियों से भी तेज और जादूगरनी से भी तेज। ब्रिजेज एंड हाउसेज, हेजेज एंड डिचेज, जब वो तेज फेरीज और विचेज से भी ट्रेन तेज चलती है तो वो रास्ते में क्या क्या दिखाई देते हैं हमें? ब्रिजेस, ब्रिजेस क्या होते हैं? पुल। हाउस घर, हेजेस झाड़ियाँ, एंड डिचेस, डिचेस वैसे खाई को बोलते हैं लेकिन रोड पर जब हम चलते हैं या फिर रोड पर हम देखते हैं कि जो रोड का पानी होता है वो साइड से नीचे की तरफ जाता है तो उसे डिचेस कहते हैं। तो क्या क्या दिखाई देते हैं? पुल, घर, झाड़ियाँ और डिचेस। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, और जब एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन बैटल, जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? जैसे युद्ध में सैनिक आगे बढ़ते जा रहे हैं। ट्रूप्स क्या होते हैं? सैनिक, और बैटल युद्ध। जैसे युद्ध में सैनिक बिल्कुल एक्टिव होके आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, उसी तरह जो ये ट्रेन है, ट्रेन भी पूरी चार्ज होके एक्टिव होके आगे के आगे बढ़ती जा रही है। ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्सेज एंड कैटल्स, और ये कहाँ से जा रही है? रास्ते में घास के मैदान भी आ रहे हैं जिसमें हमें घोड़े दिखाई दे रहे हैं, पशु दिखाई दे रहे हैं। ऑल द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन, और किस चीज़ के दृश्य दिखाई दे रहे हैं? हिल्स के एंड प्लेन्स की, पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं और मैदान भी दिखाई दे रहे हैं। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, वो इतनी तेजी से जा रही है कि हमें हर चीज़ अच्छे से दिखाई नहीं दे रही। फ्लाई एज थिक, उड़ती हुई जा रही है। एज थिक एज ड्राइविंग रेन, जैसे बारिश आती है तो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला दिखाई देता है जब भी तेज़ बारिश आती है। तो कह रहे हैं कि ऐसे ट्रेन उड़ रही है जैसे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एक ड्राइविंग रेन की तरह ट्रेन उड़ रही है। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड विश स्टेशंस वी शैल बाय, और हर बार एक के बाद एक, इन द विंक ऑफ एन आई मतलब पलक झपकते ही, वेरी क्विकली, बहुत तेज, पलक झपकते ही क्या होते हैं? स्टेशंस आ जाते हैं और स्टेशंस चले जाते हैं।
हेयर इज अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स। वहाँ पे वो क्या देखता है कि एक बच्चा है जो क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स, जो अपने हाथों पैरों की मदद से एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। हेयर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेजेस। वहाँ एक ट्रैम्प है। ट्रैम्प होता है ऐसा व्यक्ति जो घूमता रहता है, जिसका कोई घर नहीं होता, वो घूमता रहता है। तो हेयर इज अ ट्रैम्प, वहाँ उसने क्या देख रहा है वो, कि वहाँ एक व्यक्ति है हु स्टैंड्स एंड गेजेस, जो खड़ा होता है और देखता रह रहा है, मतलब कि ट्रेन को देख रहा है वो। एंड हेयर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज। और यहाँ पे क्या है, ग्रीन, ग्रीन है गार्डन, यहाँ पे हरे रंग का क्या है, गार्डन है। फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज, जहाँ पर बहुत सारे डेजीज के फूल लगे हुए हैं। उस गार्डन में डेजीज के बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, और ऐसे मन कर रहा है कि उनकी एक स्ट्रिंग बना ले। स्ट्रिंग क्या होती है, माला। उन डेजीज के फ्लावर्स की क्या बना ले, माला बना ले। हेयर इज अ कार्ट रन अवे ऑन द रोड। और क्या दिखता है कि रोड के ऊपर एक गाड़ी चल रही है। लंपिंग अलोंग विद मैन एंड लोड, जो धीरे धीरे चल रही है। लंप का मीनिंग क्या होता है, धीरे धीरे, जो धीरे धीरे चल रही है, जिस पर एक आदमी भी बैठा है और बहुत सारा भार भी है। एंड हेयर इज अ मिल एंड देयर इज अ रिवर। वहाँ पे क्या दिखता है वो, कि वहाँ पर एक मिल भी है, कुछ आगे जाकर वहाँ पर नदी है। ईच अ ग्लिम्स एंड गोन फॉर एवर। हर एक चीज दिखाई देती है और फिर वो हमेशा के लिए पीछे छूट जाती है, वो पीछे रह जाती है। किसने लिखी है ये पोएम, R.L. स्टीवेंसन ने। एक बार दोबारा देखेंगे कि फास्टर देन फेरीज फास्टर देन वीचेज, परियों से भी तेज, जादूगरनी से भी तेज। ब्रिजेज एंड हाउसेज, हेजेज एंड डीचेज, घर, पुल, घर, झाड़ियाँ, डीचेज, सबको पार करते हुए। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, और जैसे युद्ध में सैनिकों की तरह वो आगे, ट्रेन की जो बॉक्सेस हैं वो आगे आगे बढ़ते जा रही हैं, ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है। ऑल थ्रू द मिडोज द हॉर्सेज एंड कैटल्स। और रास्ते में क्या दिखाई देते हैं, घास के मैदान दिखाई देते हैं, जिसमें घोड़े हैं और बहुत से जानवर हैं। ऑल द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन, सभी प्रकार के दृश्य, सब पहाड़ियाँ, मैदान, सभी प्रकार के दृश्य ऐसे उड़ जाते हैं एज ड्राइविंग रेन, जैसे कि बहुत तेज बारिश हो रही है। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशन विशल बाय। और हर बार पलक झपकते ही स्टेशन जो है वो विशल बजाते हुए, सीटी बजाते हुए आगे निकल जाते हैं। हेयर इज अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स। यहाँ एक बच्चा है जो अपने हाथों और पैरों की सहायता से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। हेयर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेजेज। वहाँ यहाँ एक आदमी है जो खड़े होकर ट्रेन को देख रहा है, जो बेघर है, जिसका कोई घर नहीं है, ट्रैम्प। एंड हेयर इज अ ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज। और यहाँ क्या है, एक ग्रीन गार्डन है जिसमें डेजीज के फ्लावर्स लगे हुए हैं, और ऐसे मन कर रहा है कि उनकी एक स्ट्रिंग, उनकी एक माला बना ले। हेयर इज अ कार्ट रन अवे ऑन द रोड लंपिंग अलोंग विद मैन एंड लोड। वहाँ रोड पर यहाँ रोड पर क्या है, एक कार्ट है, गाड़ी है जो चल रही है, और वो धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि वो उसके ऊपर एक आदमी है और वो लोड से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भार रखा हुआ है। एंड देयर हेयर इज अ मिल एंड देयर इज अ रिवर। यहाँ एक मिल है, वहाँ एक नदी है। ईच अ ग्लिम्स एंड गोन फॉर एवर। और हर एक दृश्य कुछ देर के लिए आता है और फिर हमेशा के लिए चला जाता है। आप ट्रेन में सफ़र करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और ऐसी चीज़ों को आप नोटिस करना। ओके।